प्रणाम, नमस्ते। मैं आद्या स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ट्रिपल एट टैरो द व्हील ऑफ फॉर्चून में। एक बार फिर से हर रोज़ की तरह मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कलेक्टिव रीडिंग, करंट फीलिंग्स जानने के लिए, उनके बारे में जिनके बारे में आप सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में इस वक्त जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे टैरो डेक से कि करंट फीलिंग को वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा भगवान जी को याद कर लेते हैं और ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है, हमें मिला है, वो सब भगवान जी का ही दिया हुआ है। और एक ओम की ध्वनि के साथ स्टार्ट करते हैं ताकि हमारा जो दिमाग है वो शांत हो सके, हम अगर कोई टेंशन चल रही है वो हमारे दिमाग से दूर हो सके। सो हे परमपिता परमेश्वर, हे ईश्वर, हे भगवान जी, आपने आज तक जो कुछ भी मुझे दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर पॉजिटिव सिचुएशन के लिए जिसने मुझे खुशियाँ दी उसके लिए धन्यवाद। हर उस नेगेटिव सिचुएशन के लिए भी धन्यवाद जिसने मुझे आंसू दिए, लेकिन साथ में बहुत अच्छी सीख भी दी और आगे बढ़ने का हौसला और हिम्मत भी दी। सो थैंक यू सो मच भगवान जी। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब आपका है और मेरा कुछ नहीं। आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं किसी को हीलिंग दे सकूं, किसी को का मार्गदर्शन कर सकूं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। हर पल, हर समय, हर वक्त मेरे साथ रहने के लिए, हर मुसीबत से मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये रीडिंग क्योंकि सब कुछ दिया हुआ आप ही का है, सो ये रीडिंग भी आप ही की है और ये रीडिंग मैं आपको समर्पित करती हूँ। जो भी मैसेजेस आप मुझे देंगे, जिनके लिए भी देंगे, उन तक पहुंच सकें, ऐसा विश्वास करते हुए मैं रीडिंग को शुरू करती हूँ। सो थैंक यू भगवान जी। और सभी प्लीज़ पॉजिटिव हो जाइए। भगवान जी ने के आशीर्वाद के साथ हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं इस वक्त, जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पॉजिटिव हो जाइए। कलेक्टिव रीडिंग है, सो पर्सनल रीडिंग की तरह बिल्कुल मत लीजिएगा। सारे मैसेजेस हो सकता है आपसे मैच करें, हो सकता है ना भी करें। जो मैसेजेस आपके लिए हों, जो आपसे मैच कर रहे हों, उन्हीं को लीजिएगा, ज़बरदस्ती मत कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, फ़ोन मत कीजिएगा प्लीज़। और कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, एनी कास्ट, क्रीड और रिलीजन का इंसान इसे देख सकता है। आप सभी देख सकते हैं, मैरिड, अनमैरिड, थर्ड जेंडर, मेल, फीमेल, करंट पार्टनर और एक्स पार्टनर, किसी के लिए भी ये रीडिंग देखा जा सकता है। कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। पॉजिटिव रहिएगा प्लीज़। किसी के लिए कोई कर्स, कोई नेगेटिव फीलिंग मत लाइएगा, क्योंकि नेगेटिविटी अगर हम स्प्रेड करेंगे तो हमारे पास भी नेगेटिविटी ही आएगी। अगर हम पॉजिटिविटी स्प्रेड करेंगे तो हमारे पास भी पॉजिटिविटी आएगी। सो नेगेटिव बिल्कुल मत सोचिएगा। जिनको भी आप मानते हैं, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु जी, जो भी, जिनको भी, जिस भी नाम से आप कनेक्ट हो पाते हैं स्पिरिचुअली, जिनके साथ भी आप कनेक्ट कर पाते हैं, उस एनर्जी के साथ प्लीज़ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। ठंडी मतलब गहरी सांस लीजिए और ओम का जाप आप कर सकते हैं ताकि आपका दिमाग शांत हो जाए। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं और भगवान जी के आशीर्वाद के साथ। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके जो पार्टनर हैं, जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, वो इस वक्त जिस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं, वो उनके जो पार्टनर है वो व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। मदर
यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ मेरे यूनिवर्स बताइए। हमारे यूनिवर्स इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, एक एक करके कार्ड्स चाहिए प्लीज़। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। 2 कार्ड्स, ओह 3 कार्ड्स आए हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, the world, yeah, the hermit, Page of Pentacles, मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ बताइए मदर यूनिवर्स। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं इस वक्त क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। बहुत याद आ रही है आपकी आपके पार्टनर को, और मैं चाहूँगी कि वो कार्ड खुद से ड्रॉप हो जाए तो अच्छा है। टेम्परेंस, the chariot or chariot, strength, queen of cups, मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर उनकी क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ मदर यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। Great, 4 of cups and the lovers. And bottom of the deck is the Hierophant. Great, वाओ क्या कार्ड्स आए हैं। जिसकी भी रीडिंग है बहुत ही प्यारी रीडिंग है, और
अभी तक जो एनर्जी थी रुकी हुई सी, थमी हुई सी, जो उसको ब्रेक होने का टाइम आ गया है। कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो, अभी मैं कह सकती हूँ कि अभी की जो एनर्जी है, आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही होगी। आप अगर मैसेज या इनफैक्ट आपके जो पार्टनर हैं अगर वो मैसेज या फ़ोन कर रहे होंगे तो आपने उनको शायद ब्लॉक किया हुआ है, ये उनकी भी एनर्जी हो सकती है। लेकिन ये जो ब्लॉकिंग वाली जो सिस्टम है, जो अभी आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, जो ठहराव आया हुआ है, जो रुकावट आई हुई है, वो जो रुकावट है वो बहुत जल्दी ही ख़त्म होने वाली है, क्योंकि ये सर्कल पूरा हो चुका है, ये साइकिल कंप्लीट हो चुका है और आपके जो पार्टनर हैं आपके पास आ रहे हैं दौड़ते भागते हुए। और जो आपकी जो एक अवेकनिंग जैसे आपके पार्टनर की हो रही है, अवेकनिंग हो रही है, और कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं। थोड़ा उनको भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से थोड़ा बाहर निकल के उन्होंने भी सोचना थोड़ा शुरू किया है, अपने आप को ढूंढना शुरू किया है। और उसी की वजह से उनकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो उनकी हो रही है, उसके साथ ही उन्हें एक क्लैरिटी मिल रही है, एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी आपके पास आ जाना चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस हो जाएं, आप दोनों के बीच में कोई भी परेशानी ना रहे और कोई भी जो सिचुएशन है वो एक्सट्रीम ना रहे, कोई भी इस एनर्जी में ना रहे कि 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में, कि भाई सामने वाला बंदा आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है बट आप हैं कि बात करना ही नहीं चाहते हैं, आप कोई ऑफ़र लेना ही नहीं चाहते हैं, आप इमोशनली क्लोज्ड ऑफ होकर बैठे हुए हैं। आपको भी थोड़े से विजडम की, ज्ञान की थोड़ी सी आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि आपके साथ में जो सिचुएशन है वो बैलेंस हो जाए। और आज मतलब बैलेंसिंग का तो जो है ना, मतलब अगर एनर्जीज़ बैलेंस नहीं है, क्योंकि हम सभी में ये दोनों एनर्जीज़, मेल फीमेल जो एनर्जीज़ होती हैं वो दोनों होती है। अर्धनारीश्वर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो शिव जी और जो माता पार्वती हैं, उन दोनों की एनर्जी जब एक होती है, जब वो एकाकार होती है दोनों एनर्जी, तब हम उस एक एनर्जी को बोलते हैं अर्धनारीश्वर। तो आधी नारी और आधे शिव, तो जो दोनों मिलकर जो बनते हैं वही एक एक्चुअली ऐसी एनर्जी है जिसे हम शिव कहते हैं। माता के बिना, फीमेल एनर्जी के बिना मेल एनर्जी बिल्कुल शव है। मतलब शिव में से ई हटा दिया जाए, यानी कि फीमेल एनर्जी हटा दी जाए, तो वो शव बनकर रह जाता है, मतलब कि डेड बॉडी बनकर रह जाता है, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं। सो दोनों ही एनर्जीज़ बैलेंस होनी चाहिए, मेल फीमेल, क्रिएटिव और मटेरियलिस्टिक, दोनों ही एनर्जीज़ बैलेंस होनी चाहिए हम सभी में। जब वो डिसबैलेंस हो जाती हैं तभी इस तरह की चीज़ें होती हैं और आप लोग समझ नहीं पाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं एक्चुअली कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चीज़ें रुकी हुई सी हो जाती हैं, मतलब अब रुक ही जाएंगी ना जब आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको कैसे, कौन सी चीज़ का क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। जब आप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है रुक जाएंगे। एनर्जी बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक रुकावट सी आ जाएगी, एक ऐसा हो जाएगा कि चीज़ें आगे बढ़ना बंद कर देंगी। तो सिचुएशन फ़िलहाल ऐसी है कि आप दोनों के बीच की जो सिचुएशन है वो आगे बढ़ ही नहीं रही है, कहीं जा ही नहीं रही है। आप उन्हें फ़ोन कर रहे हैं, वो आपको फ़ोन कर रहे हैं, कोई किसी को रिस्पॉन्स ही नहीं देने को तैयार है। और ऐसी वाली सिचुएशन है कि ऐसा हो रहा है कि आप कहीं, मतलब कहीं जा ही नहीं रहे हैं, सब कुछ थम सा गया है, रुक सा गया है, चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। लेकिन ये साइकिल ओवर हो चुका है और आपके जो पार्टनर हैं जल्दी से आपके पास आना चाहते हैं और नई शुरुआत करना चाहते हैं, करियर में नई शुरुआत चाहते हैं, इमोशंस में नई शुरुआत चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन क्लैरिटी के साथ, क्योंकि आपकी और आपके जो पार्टनर हैं उनकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, एक
जो आपने अपनी सोल के साथ जो कनेक्शन बनाया है, उससे आप अपने अंदर से जुड़ रहे हैं, अपने आप को पहचान रहे हैं। तो जब आप इंसान अपने अंदर से, सोल से जब जुड़ने लगता है, तो आप एक्सट्रीम्स में नहीं जाते हैं, फिर आप बैलेंस करने लग जाते हैं चीज़ों को। तो वही बैलेंसिंग वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यिन एंड यांग जो एनर्जी होती है, या अर्धनारीश्वर वाली जो एनर्जी होती है, शिव और पार्वती की जो एनर्जी होती है, क्रिएटिव एंड मटेरियलिस्टिक जो एनर्जी होती है, उन दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करके आगे बढ़ने के लिए बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों की नई शुरुआत चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। और कहीं ना कहीं उनको लगता है ये जो रिलेशनशिप है ये डिस्टाइंड है। और यहाँ पे जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हैं, और बहुत ही उठापटक चल रही होगी, बहुत ही थोड़ा चले फिर रुक गए, थोड़ा चले फिर रुक गए, क्योंकि ट्विन फ्लेम में ऐसा ही होता है। और बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं, एक दूसरे को देते हैं, हम एक दूसरे को बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। लेकिन जो आपके पार्टनर हैं उनको आप बहुत अच्छी लगते हैं, बिल्कुल क्वीन ऑफ कप्स जैसी, और आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। रीयूनियन बैलेंसिंग के साथ रीयूनियन चाहते हैं, क्लैरिटी के साथ रीयूनियन चाहते हैं, और चाहते हैं कि इस सिचुएशन से बाहर निकलने में अपनी कमज़ोरियों पर काबू पाएँ। जो भी उनकी अब तक की कमज़ोरियाँ रही हैं, या आपके लिए भी ये एनर्जी हो सकती है, अपनी कमज़ोरियों पर काबू पाते हुए हिम्मत के साथ आगे बढ़ें और आपके साथ में रीयूनियन करें। रीयूनियन के 2-2, 3-3 कार्ड्स हैं, इनफैक्ट 3 क्या 4-4 कार्ड्स हैं। और देखा जाए तो मेजर अरकाना से 1 2 3 4 5 6 कार्ड्स मेजर अरकाना के हैं। सो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मेजर चेंज होने वाला है और चीज़ें सुधरने वाली हैं। अगर ऐसा चल रहा था जो कि लाइफ बिल्कुल रुकी हुई सी थी, रिलेशनशिप कहीं ठहर सा गया था, तो वो रिलेशनशिप में थोड़ी सी गति आने वाली है, स्पीड पकड़ने वाला है वो। और जितने भी अब तक आपने स्ट्रगल्स देखे हैं, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, उन सब को पार करके आप सिचुएशन को कॉन्कर करेंगे, अपनी कमियों पर विजय प्राप्त करेंगे और इस सिचुएशन को जीतेंगे और रीयूनियन आप लोगों का होगा। इमोशन से भरे हुए हैं आप दोनों ही एक दूसरे के लिए, और साथ में आप दोनों ही यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि शायद आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं वो आपसे छोटे हैं, एज में आपसे छोटे हैं, थोड़ा डिफरेंस है, या तो कास्ट क्रीड का कोई डिफरेंस होगा, या फिर रिलीजन का डिफरेंस होगा, या फिर फाइनेंशियल डिफरेंस हो सकता है, या फिर एज में डिफरेंस हो सकता है। सो एक इमेच्योर सी एनर्जी है जो मेच्योर एक्चुअली हो रही है, जिसकी अवेकनिंग हो रही है, जो कि आप बहुत ही मेच्योर होने की तरफ बढ़ चुके हैं, और ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। और चीज़ों को बैलेंस करते हुए उन्होंने सीख लिया है, सीख रहे हैं एक्चुअली चीज़ों को बैलेंस करना, मैच्योरिटी दिखाना, अपनी कमियों पर काबू करते हुए कैसे सिचुएशन को अपने कंट्रोल में करके और जीत पाई जाती है, वो सब चीज़ें वो सीख रहे हैं और चाहते हैं कि रीयूनियन जल्दी से जल्दी हो, और आपके साथ चाहते हैं कि पब्लिकली सोसाइटी में आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको एक्सेप्ट किया जाए, और एक्सेप्टेंस के साथ आगे बढ़ा जाए। और कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो आपको एक बहुत ही ऐसा इंसान सोचते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जिसको बहुत ही ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को, मतलब हर चीज़ की, हर ताले की चाबी आपके पास है, और हर चीज़ के बारे में आप जानते हैं और लोगों को सॉल्यूशन देते हैं। तो इस तरह की फीलिंग्स आपके बारे में वो रखते हैं,
और कहीं आपको लेकर जाना चाहते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, आपके साथ में इन सब परेशानियों से दूर कहीं जाना चाहते हैं, इन परेशानियों से दूर होकर एक सुख शांति की लाइफ आपके साथ गुजारना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं आपके साथ में शादी का या आगे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। सो ये है एनर्जी जो वो आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में जिस ये उनके विचार हैं। सो अब देख लेते हैं, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है जिसका जवाब आप यस या नो में जानना चाहते हैं, तो हम वो कान्हा जी से एंजल से पूछ लेते हैं। डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है वो उसका जवाब हाँ या ना में प्लीज़ बताइए। एंड द आंसर इज़ यस। वाओ, एनर्जी अच्छी है एंड द आंसर इज़ यस। डेफिनेटली आपने जो कुछ भी पूछा है उसका जवाब हाँ है, और कुछ भी आपने पूछा है उन सभी चीज़ों का जवाब हाँ में है, यस में एंजल्स ने दिया है। और अब वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहेंगी वो भी एक बार हम देख लेते हैं। डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। एंजल्स कह रही हैं जो भी सिचुएशन है उसके बारे में थोड़ी जानकारी और ले लीजिए, जो भी आपने पूछा है उसके बारे में थोड़ा और जान लीजिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए ताकि कहीं गलती से भी कोई गलती ना हो सके, और जो आपकी अवेकनिंग हो रही है उसका यूज़ कीजिए और अपने दिमाग को खोलकर कुछ और इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लीजिए। और क्या कहना चाहते हैं एंजल्स हमसे जानने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं एंजल्स से। डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए, गाइडेंस दीजिए कि इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है आपका, आप क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ बताइए डियर एंजल्स। एक और कार्ड दे दीजिए प्लीज़, वन फाइनल कार्ड। And the card is, it says do not stop. आपको इन्फॉर्मेशन और लेनी है, थोड़ी जानकारी और जुटानी है। आंसर आपका यस है। आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेनी है ताकि गलती से भी गलती ना हो जाए, और आपको आगे बढ़ते रहना है, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। अब हम जानेंगे कान्हा जी से उनका क्या संदेश है, उनका क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, जानने की कोशिश करेंगे। कान्हा जी प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को इस वक्त क्या करना चाहिए, गाइडेंस दीजिए। ओके, 2 मैसेज आ गए हैं। First card says, do your karma, be good, do good, and never lose faith, be prepared. कान्हा जी कह रहे हैं हमेशा प्रिपेयर रहिए, तैयार रहिए, अपने अच्छे कर्मों के लिए अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए और अपने कर्मों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। दूसरा कार्ड भी कुछ ऐसा ही कुछ कह रहा है, नॉक 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 एंड द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ विल ओपन। सो अपने कर्मों पर ध्यान देते हुए जो भी पॉसिबिलिटीज़ है, जो भी क्योंकि एंजल्स भी कह रहे हैं आपको स्टॉप नहीं होना है, आपको आगे बढ़ते रहना है, और जब आप आगे बढ़ते रहेंगे तभी पॉसिबिलिटीज़ आपके पास न्यू पॉसिबिलिटीज़ होंगी, और नए रास्ते खुलने की जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी वो ओपन होंगी। सो रास्ता देखने के लिए
गाइडेंस दे रहे हैं कान्हा जी। एक तो अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, गलत काम मत कीजिए, किसी के बारे में गलत मत सोचिए ना करिए, और अच्छा काम कीजिए, अच्छे बनिए, और हमेशा भगवान पर, कान्हा जी पर फेथ बना कर रखिए, ताकि आपको नई पॉसिबिलिटीज़ अपनी लाइफ में मिलती रहें। ये थी आज की रीडिंग। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, so that you can get the notifications for the new videos. And अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा और आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। और कोई भी सजेशन देना चाहते हो, कितनी मैच की है ये रीडिंग आपके साथ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन, पेशेंस एंड योर ब्लेसिंग्स। हैव अ ग्रेट डे। Bye bye.